जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कल हुंडई को लेकर कैसे सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज थे और नाराज होने के पीछे सही वजह भी था, क्योंकि हुंडई का जो पाकिस्तान वाला ब्रांच था वो एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के साथ बड़ा धोखा किया था, या फिर भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके सेंटीमेंट को काफी आप कह सकते हो खराब किया था। क्योंकि पाकिस्तान में जो हुंडई पाकिस्तान वाला सोशल मीडिया हैंडल था, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, वहां पर वो फरवरी 5 में ऐसा पोस्ट किए थे जिसमें वो कश्मीर पाकिस्तान को मिले ये वाले मैसेज को वो समर्थन कर रहे थे। और जब भारत के लोग ट्विटर जो हुंडई इंडिया को ट्वीट करके या फिर टैग करके ये बताए कि तुम्हारा जो पाकिस्तान वाला ब्रांच है ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ कर तकरीबन 100-150 लोगों को ब्लॉक किए, जिसके बाद एक सोशल मीडिया में बिल्कुल हुंडई को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और इसके बाद हुंडई इंडिया ने एक तरीके से आप कह सकते हो माफी तो मांगा, हालांकि वो एटीट्यूड था कि करने के लिए बस वो माफी मांगे हैं, ऐसा कोई दिल से नहीं था। और देखा जाए तो अब प्रेजेंट टाइम में उनका ब्रांड वैल्यू को जो भी असर पड़ा है वो बहुत टाइम लगेगा उसमें ठीक होने में। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद ये है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी स्टेटमेंट हुंडई को लेकर नहीं आया है, या फिर उनको बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो पूछा नहीं गया है कि आप ऐसा क्यों करते हो। इसके साथ साथ सिर्फ हुंडई ही नहीं, और बहुत सारे कंपनी का नेम आ रहा है जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी, और वो ऐसा पोस्ट को समर्थन करते हैं जो कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट करता है, या फिर कश्मीर वाला पार्ट जो इंडिया में है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान का हो जाए, ऐसा मैसेज को वो सपोर्ट करते हैं। उसमें आप पिज्जा हट का नाम ले सकते हो, KFC का नाम ले सकते हो, कल तो मैं किया के बारे में बताया था। इसके साथ साथ जापान का कुछ मोटर जो गाड़ी वाले कंपनी के ब्रांड है उनका भी नाम है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अगर हम शुरू इंडियन गवर्नमेंट से करें तो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं जो हमारे भारत के लोग थे वो लोग तो अपना काम किए। हम लोग देखिए, हम जो कॉमन लोग हैं जो हमारे देश के लिए हमें प्यार है, हालांकि आप एक इंटरेस्टिंग बात को नोटिस किया होगा, अब जो हुंडई पाकिस्तान में गलती किया या फिर जो भी ये विवाद हुआ, एक भी लेफ्ट विंग वाले या फिर जो खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं या फिर लिबरल बोलते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, उनके तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उन लोगों के दिल में कश्मीर के प्रति क्या भावना है, या फिर भारत के लिए उन लोगों के क्या उन लोगों के दिल में क्या है। हालांकि वो ये लोग भी डिमांड करते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं कि भारत के लिए उनके लिए दिल में कितना प्यार है वो प्रूफ नहीं मांगना चाहिए, या फिर वो लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई एक मुद्दे पर जो देश हित में है उस पर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो तो आपके देश प्रेम पर सवाल उठेगा, और उठना भी चाहिए। छोड़े, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, गवर्नमेंट अभी तक क्यों सो रहा है? क्यों गवर्नमेंट अब हुंडई को एक तरीके से उन्होंने समन नहीं जारी किया या फिर उन्हें सवाल नहीं पूछा कि आपका पाकिस्तान वाला जो बिजनेस हब है या फिर जो ऑफिस है वो ऐसा काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्या एक्शन लिए? अभी तक ना वो ट्वीट डिलीट हुए, ना अभी तक कोई बड़ा एक्शन लिया गया। मजाक की हंसी की बात यह है, जो हुंडई पाकिस्तान है वो सिर्फ 8,000 या 10,000 सेल करता है पर ईयर, और जो हुंडई इंडिया है वो तकरीबन पर महीने 50,000 से 60,000 कार सेल करता है। फिर भी वो लोग खुद भी बोलते हैं कि इंडिया हमारा सेकंड होम है, और है भी, क्योंकि जितना पैसा वो साउथ कोरिया में कार बेचकर नहीं कमाते हैं तकरीबन उतना पैसा या फिर उससे ज्यादा पैसा वो भारत से कमा लेते हैं। फिर भी कुछ चिल्लर के लिए अगर वो पाकिस्तान को ये शो कर रहे हैं कि नहीं कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, और ज्यादा सेलिंग इंडिया से कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अभी तक नहीं कहा कि नहीं कश्मीर इंडिया का है या फिर पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। फिर भी अगर हमारा भारत सरकार सोता रहा, ये आप कह सकते हो ये हमारा डिफेंसिव पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट का। और मुझे याद आता है सुषमा स्वराज जी का, उनका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आपको पता होगा अमेज़न में बहुत सारे हमारा हिंदू देवी देवता या फिर इंडिया को लेकर बहुत सारा आपत्तिजनक सामग्री, या फिर एक तरीके से तो हमारी फ्लैग को इंसल्ट करने वाला जो बहुत सारा सामान बिकता था अमेज़न में, हमारे इंडियन फ्लैग किसी कारपेट में होगा या फिर चप्पल में होगा। तब सुषमा स्वराज जी इस बात को लेकर काफी नाराज हुए और एक तरीके से अमेज़न को धमकी दी, या फिर वार्निंग दी, धमकी क्या सही मायने में उनको वार्निंग देना चाहिए था। उनको बताया कि अगर ये वाला सिस्टम बंद नहीं हुआ
तो जितने भी अमेजन के टॉप ऑफिशियल हैं उनको भारत का वीजा नहीं मिलेगा। और ये बयान आने के बाद कुछ दिन या फिर कुछ घंटे के अंदर अमेजन का होस्ट ठीक आ गया और वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। अभी हमारे एस जयशंकर जी को ऐसा ही करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी जाकर मतलब हुंडई इंडिया से या फिर साउथ कोरिया से पंगा ले लो, लेकिन हमें तो सवाल तो उठाना चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, हुंडई इंडिया बस एक लौता कंपनी नहीं है। केएफसी से लेकर पिज्जा हट और भी बहुत सारे ब्रांड है, हालांकि उसके ऊपर मैं दूसरे पार्ट में आऊंगा। लेकिन हमारा फ्रेंडली कंट्री भी है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का इन्वेस्टमेंट या फिर साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजी हमें भारत में चाहिए भी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो लोग मदद कर रहे हैं तो हम चुप रहे, चाहे वो कुछ भी गलत हो। हमें एग्जाम्पल अब फ्रांस और अमेरिका से लेना चाहिए। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का जब सबमरीन डील फ्रांस के हाथ से चला गया था तो फ्रांस काफी नाराज हुआ था अमेरिका से, या फिर अमेरिका तो बहुत ज्यादा कोशिश की थी फ्रांस को मनाने के लिए। ऐसा नहीं था कि दोनों देश जंग में चले गए थे या फिर दोनों देश के बीच रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हालांकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं। अगर भारत सरकार चाहे तो एक स्टैंड ले कि नहीं, ऐसा कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान में है और वो ऐसा हरकत करता है तो भारत में उसको मतलब बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि ये मैं आपको साफ कर दूं, जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया हैंडलर है वो पाकिस्तानी ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड का वही माइंडसेट हो, लेकिन उनको मैसेज जाना चाहिए और वो सारा मतलब वो जितने भी ब्रांड वहां बिजनेस कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके नाम पर कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ना हो। अब अगर आप देखो, इंडियन गवर्नमेंट तो अभी तक चुप रहा, कुछ तो बोला नहीं अभी हुंडई को लेकर। अब न्यूज आ रहा है पिज्जा हट को लेकर, केएफसी को लेकर। वो ब्रांड भी ऐसे ही किए हैं, आप साइट में इमेज वगैरह देख पा रहे होंगे। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैक्सिमम पिज्जा हट शायद पाकिस्तान में 40-50 स्टोर होंगे और केएफसी 20-21 स्टोर है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं, वही ब्रांड मतलब अगर आप उनको चुप बैठोगे या फिर ये दिखाने की कोशिश करोगे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आपके सिर पर चढ़ेंगे। वही ब्रांड जो आज मैं आपको केएफसी का ही एग्जांपल दे देता हूं, जो ये मैसेज किए हैं कि नहीं वो कश्मीर डे पर पाकिस्तान के साथ है वगैरह वगैरह, जो भी नोटंकी उनका चल रहा है। 2012 में वो सारा आउटलेट पाकिस्तान में बंद कर दिए थे, क्योंकि तब जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है तब केएफसी के आउटलेट पर हमला हो रहा था, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट बहुत ज्यादा था और ये अमेरिकन ब्रांड है। वो डर के मारे तब आप पाकिस्तान में सारे आउटलेट बंद कर दिए थे, लेकिन भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं और उस चीज का फायदा अब वो उठा रहे हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो जहां पर सिर्फ 40-20 आउटलेट है केएफसी और पिज्जा हट का, वहीं पर इंडिया में 500 से लेकर पिज्जा हट 500 के करीब आउटलेट है और 440 के करीब केएफसी का आउटलेट है। ज्यादा बिजनेस यहाँ पर कमा रहे हैं, ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो भारत के जो मेन सेंटीमेंट है उनके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें अभी सीखना चाहिए चाइना के साथ। वो चाइना से वो सिंजियांग या फिर तिब्बत, ये दोनों हिस्सा चाइना का है नहीं। चाइना इलीगली कब्जा करके रखा है, लेकिन कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी इंटरनेशनल मूवमेंट अगर होता है ये दोनों पार्ट को लेकर, चाइना खुलकर बोलता है। चाहे वो एक देश हो, ब्रांड हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो। आपको कुछ एग्जांपल मिल जाएगा कुछ कंपनियों का नाम जिन्हें चाइना धमकी दिया है, या फिर बीटीएस जैसे फेमस म्यूजिकल बैंड भी आप ले सकते हो जब वो साउथ चाइना का कुछ गलत मैप शो किए मतलब कर दिए थे। मतलब ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं उनका, बस वो नेट से डाउनलोड करके दे दिया था और उनमें से कुछ इमेज गलत था। फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज किया कि आप उसे डिलीट करो या फिर आप उसे रेक्टिफाई करो। तो फिर भारत सरकार को किसने मतलब कौन रोका है? अगर हम ये सारे छोटे मोटे मुद्दे सोचकर चुप रह जाएंगे तब कोई भी आकर हमारे ऊपर ऐसे चढ़ेगा। हालांकि आपको मैंने कल बताया था आज रसिया का कश्मीर वाला इशू पर डिस्कस करूंगा, वो आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, कल अपलोड करूंगा। वो भी साइमल्टेनियसली इसी टाइप का एक इशू से साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे देश मतलब अपने मतलब या फिर अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो फिर हमारे इतने बड़े देश होने का या फिर इतने ज्यादा पावरफुल होने का क्या मतलब रहा अगर हम ऐसे मुद्दे पर चुप रहे तो। ट्विटर ने गलती किया बहुत सारा, तब आपको पता होगा इशू हुआ था जब लद्दाख को लेकर या फिर कश्मीर को लेकर गलती हुआ था। WHO ने भी मैप में वो हमारा कश्मीर का गलत मैप दिखाया। चलो ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस WHO में ज्यादा है। मैं आपको WHO वाला पार्ट भी इसी मुद्दे पर डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि सेम टाइप का इशू है। कैसे आप समझ सकते हो कि भारत सरकार कैसे जानबूझकर अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो जो बैठे हैं सिस्टम में सरकार में, या फिर जो बाबू है अफसर बाबू है वो कैसे चुप बैठे हैं। WHO ने लद्दाख वाला पार्ट दे दिया चीन को, अरुणाचल में भी बहुत सारा हिस्सा वो दे दिया चीन को, POK दे दिया पाकिस्तान को। चलो ठीक है, अब जो WHO का चीफ है वो एक तरीके से चीन का ही आदमी है, तो चलो ठीक है। लेकिन WHO में भारत का भी बहुत सारा पावरफुल पोजीशन है।
एक तरीके से आप कह सकते हो दूसरा तीसरा नंबर पोजीशन भारत का है, तो फिर हमारा क्या इन्फ्लुएंस रहा, तो क्यों हम दबाव नहीं डाल रहे हैं। चलो ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस है तो कुछ जो हमारा विवाद चाइना के साथ है वो चाइना को दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का क्या हैसियत है पूरी दुनिया में, तो फिर पीओके का हिस्सा पाकिस्तान में क्यों शो हो रहा है, तो फिर गूगल में हमारा सीईओ होने का क्या फायदा हुआ। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर जितने बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी है उनमें हम जो खुलकर बोलते हैं कि वहां पर सीईओ इंडिया का लग गया या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग ज्यादा काम करते हैं, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ अगर वो हमारे देश हित में या फिर हमारे फायदे में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। अगर हम ऐसे चुप रहे आगे जाकर, तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है या फिर प्रोपेगेंडा वारफेयर है, हम ऐसे ही हारते जाएंगे। और एक तरीके से चीन तो हमारे पर दबाव डाल ही रहा है, लेकिन हमें अभी से इस पर काम करना चाहिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो? अभी जैसे हुंडई के बाद ये पिज्जा हट या फिर केएफसी वालों ने जो गंदा काम किया है कश्मीर को लेकर, उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए या फिर ये सारे चीजें कैसे स्टॉप होगा? हालांकि ये सारे चीज पाकिस्तान के फायदे में है, वो पिछले 2-3 साल से ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है इंफॉर्मेशन वारफेयर कैसे करना है, क्योंकि वो ये सारे ब्रांड के जरिए अपने होम ऑडियंस या फिर नैरेटिव बिल्डिंग में वो मतलब आपके तरीके से कह सकते हो मास्टर है। लेकिन हम ये सारे चीजों को एक तरीके से गलत नजर से देखते हैं। पता नहीं मतलब ऐसा कौन सा गलत काम है कि हमें हमारे आवाज भी मतलब हमारे मिनिस्टर या फिर हमारे ऑफिसरों को लग रहा है कि नहीं उठाना चाहिए, कोई लोग नाराज हो जाएंगे। कुछ तो कमेंट में पढ़ रहा था, अगर हम हुंडई इंडिया को बॉयकॉट करेंगे तो साउथ कोरिया को तो नुकसान होगा, साथ में भारत के लोगों को भी होगा, क्योंकि बहुत सारे डीलरशिप भारत के हाथों में है, बिजनेस हमें भी नुकसान होगा। चलो ठीक है, मान लेता हूं, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही चीजों को हम देखते रहेंगे कि चलो नहीं हमारे भी नुकसान है तो हम चुप बैठ जाएंगे। ये वही वाला माइंडसेट है जो कांग्रेस के टाइम में चला रहा था, मतलब चलता आ रहा था कि अगर हम आतंकवादी हमले के बाद कुछ एक्शन लेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ जंग हो जाएगा, फिर जंग होगा तो दोनों का नुकसान होगा। तो फिर ऐसा मतलब तब जैसे ही जितना भी हमला पाकिस्तान करे हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अब आप देख सकते हो कितना सीज फायर वायलेशन होता है या फिर कितना आतंकवादी हमले में कम गिरावट आया है। अगर आप अपना हक या फिर अपनी आवाज नहीं उठाओगे, छोटा से छोटा कंपनी भी आगे जाकर आपके ऊपर ऐसे ही मतलब कमेंट करेगा या फिर भारत के अगेंस्ट जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आप ये सारे टॉपिक पर क्या आपका राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।